Hi guys, so what is up? Are you also appearing for AFCAT and CDS this time? क्या कंफ्यूजन हो रही है कि इस बार एक ही एग्जाम पे मैं कंसंट्रेट करूं? फॉर एग्जांपल इस बार सिर्फ AFCAT को मैं निकालूं, CDS को नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो यू आर कमिटिंग बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. हाउ? लेट मी टेल यू. देखो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. ऑफ कोर्स यू विल डू हार्ड वर्क इन व्हिचएवर एग्जाम यू सिलेक्ट दिस टाइम, बट यू नेवर नो नेक्स्ट क्या होने वाला है. ठीक है, देयर इज रिटन एग्जाम, दैट इज अ बिग स्ट्रगल ऑल टुगेदर. उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मेडिकल्स, इवन मेरिट. ठीक है, देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन बिटवीन. तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एनकैश दैट. फॉरगेट तो क्या, इंटेंशनली भी आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है. आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर AFCAT एंड CDS टुगेदर with very good marks. ठीक है, after all you will land up scoring very good marks. मैं ये कैसे कह सकती हूँ? Because I have also cleared AFCAT and CDS 4 times in a row, that too with my graduation. And trust me, graduation में सारे assignments and projects मैंने अच्छे से complete करे हैं. 75% attendance भी compulsory थी मेरे कॉलेज में, वो भी attend करी है, और कोविड वाली सिचुएशन भी नहीं रही थी. तो trust me, इस कोविड वाले सिचुएशन में जिसमें यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एनकैच दिस अपॉर्चुनिटी. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिथ्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं AFCAT CDS में, दोनों के साथ में प्रिपरेशन क्या होती है. इवन आई विल टेल यू आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, डेली स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ द एग्जाम्स. तो लेट्स बिगिन हियर. AFCAT and CDS, why it is very difficult to prepare for both exams simultaneously? इसका reason itself यहाँ पे छुपा है. Number one reason is its syllabus. There are stark difference between the syllabus of both the exams, although बहुत ज़्यादा common भी है. उसको भी हम यहाँ discuss करेंगे कि common syllabus में भी क्या दिक्कत आती है. Common syllabus में आती है दिक्कत with the difficulty level. There is stark difference between the difficulty level of both the exams. That makes difficult, even confusing कि हमें ये साथ में प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं. ठीक है, there is difference in marking system, there is no difference in conduct of both the exams. ठीक है, दोनों के कंडक्ट बहुत ही क्लोज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपका अगस्त में AFCAT का एग्जाम होगा तो CDS नवंबर में होगा. अगर नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फरवरी मंथ में ही आपके दोनों एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे. तो yes, it is very high time now. AFCAT का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है. CDS is on its way. उसका भी very soon नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो you don't have to miss a single second now and follow the daily schedule prescribed by me. And trust me, you will end up scoring very good marks. So let us begin with the AFCAT का syllabus. जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं. AFCAT के सिलेबस में there is basically English, there is maths, there is general knowledge, there is reasoning. इन तीनों को कंप्राइज करके 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, राइट? इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप के, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस सेशन. AFCAT का सिलेबस, CDS के सिलेबस की बात करें तो आता है इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज. अगर अभी आप ऐसे कंपेयर इट, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज सभी तो आता है AFCAT में. AFCAT में एडिशनल बस रीजनिंग आ जाती है. देन ऑल्सो क्यों बच्चों के माइंड में आता है कि हम इसकी साथ में प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी लेवल. कॉमन सिलेबस दिख रहा है आपको, बट जनरल नॉलेज की ही बात करें, स्टार्टिंग विद द जनरल नॉलेज. ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AFCAT, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CDS, बट लेवल की बात करूं, AFCAT में जीके में आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट वुड बी वेरी इजी इन नेचर. ठीक है, while CDS में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा. दिस इज UPSC कंडक्टेड एग्जाम, तो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा +1 आप मान सकते हो. ठीक है, इसमें देयर आर बिग क्वेश्चंस, देयर आर बिट लेंथी क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ सकता है. AFCAT में तो देयर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. आपको आता है तो आपको आता है. इसमें तो अगर आपको आता होगा ना CDS में, then also you have to think twice before taking any of the question. ठीक है, अब आपको ये लेवल समझ आया है. और there are some important topics, there are very important topics
जो 50% ऑफ एफकेट का जीके का सिलेबस कवर करता है, ठीक है। 50% ऑफ एफकेट के जीके के क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे आपके, और 10 to 12 क्वेश्चंस आपको सीडीएस में भी देखे जा सकते हैं। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन दैट, ठीक है। डिफेंस मीनिया चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनेगी ऑन डिफेंस अफेयर्स, ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑन स्पोर्ट्स अफेयर्स, on awards and honors, on reports and indices, books and authors। अगर आप previous year question papers को उठा के देखो, this is only the questions जो बार बार repeatedly पूछे जाते हैं। This is from current affairs and that will be covered by me। और questions आपको पूछे जाते हैं जो पॉलिटी, जो स्टैटिक पोर्शन वाले जो होते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, राइट, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर्स में एफकेट में छोटे लेवल पे आते हैं और सीडीएस में इसका लेवल बड़ा हो जाता है, ठीक है। नीड नॉट वरी, आई विल बी टेकिंग द लाइव क्लासेस ऑफ ऑल दीज सेशंस, एफकेट का भी और सीडीएस का भी। यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल दोस एंड जीके पोर्शन विल बी टेकन केयर ऑफ। आई एम टॉकिंग अबाउट एफकेट हियर, जीके आपका आराम से हो सकता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे क्या होता है when it comes to both AFCAT exam and CDS exam। AFCAT अगर easy exam consider किया जाता है तो क्यों बच्चे उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, क्यों इवन कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते उनको? This is because very less attempts, this is myth। अगर पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल CDS GK की बात करें, CDS GK पेपर की बात करें, देयर आर 120 क्वेश्चंस, वो आपको बाइलिंगुअल दिया होता है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, and that makes the paper very thick, ठीक है, पूरा बुकलेट टाइप लगता है और उसमें आप बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हो because of its difficulty level and because of undue stress in exam। आपको ऐसा लगता है कि यार OMR शीट तो पूरी खाली खाली सी लग रही है, आप किसी और के पेपर में थोड़ी सी आपकी नजर पड़ जाती है and you are like उसके पेपर में तो कितना ब्लैक डॉट्स भरा हुआ है and my paper is completely empty। But I want to kill your myth here कि देखो 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अब अगर आप 60 भी अटेम्प्ट करते हो, डू नॉट फॉरगेट, तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें बिल्कुल सही अटेम्प्ट करनी है। यू कैन नॉट जस्ट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेगेटिव मार्किंग्स। बच्चे आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग वो बहुत ज्यादा कम मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। 60% अगर मैं यहाँ पे सीडीएस की बात कर रही हूँ, 60 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करो, 50% पेपर को छोड़ भी दो तो कट ऑफ आप देख लो या 50% ही जाता है, थोड़ा सा ज्यादा 50% से, बट दैट यू कैन स्कोर वेल इन इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का पेपर इजी आता है, इंग्लिश की भी यहाँ पे हम बात करेंगे, बट ये आप लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाले मिथ को प्लीज क्लियर करो। इट इज कंप्लीटली ओके इफ यू आर अटेम्प्टिंग 30%, 40%, इवन 50% ऑफ पेपर, इतने तो टॉपर के ही मार्क्स आते हैं। इट इज कंप्लीटली ओके, आपको 100% पेपर को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, पेपर खाली जा रहा है, जाने दो, बट नेगेटिव मार्किंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड एट ऑल, राइट। फिर आती है बात तुक्के वाली, मे बी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये चीज कब होती है, ये मेरे साथ हुआ था मेरे फर्स्ट एफकेट अटेम्प्ट्स में। कब हुआ था? जब मैंने कोई चीज पढ़ी थी, करंट अफेयर्स, कोई स्पोर्ट्स अफेयर था, मैंने वो चीज पढ़ी थी बट विदाउट एनी कंसंट्रेशन। घर पे टीवी चल रहा था, मम्मी से बातें चल रही थी, विदाउट एनी कंसंट्रेशन पढ़ा और वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। नाउ मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या है, बट तुक्का लग रहा है कि शायद से कुछ ऐसा पढ़ा था, शायद से कुछ ऐसा पढ़ा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट I scored that negative mark there। वो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ऐसी हम बहुत बार गलतियां करते हैं कि गलत ऑप्शन टिक कर देना। ऐसा लगता है कि ये सही है, कहीं तो पढ़ा था, बट प्लीज डोंट डू दैट। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट, अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एंड अनड्यू स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। तो बस ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए हम अटेम्प्ट कर देते हैं, खुद से शर्म आने लग जाती है, यार क्या पेपर में कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। और उसके लिए मॉक टेस्ट आर द सॉल्यूशन। ये सारा मॉक टेस्ट आप रियल टाइम मॉक टेस्ट अप्योर करोगे ना, तो ये चीज धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो इन मिथ्स को प्लीज अपने दिमाग में ध्यान से रखना, ठीक है। फिर बात आती है एक्चुअल स्ट्रैटेजी की कि कैसे पढ़ाई करें कि दोनों एग्जाम आराम से निकल जाए। स्टार्टिंग विद द जनरल नॉलेज, एज आई सेड, डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीडीएस इज मोर। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि एफकेट
के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ गया है, अगस्त में एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, और अगस्त के बाद शुरू करें सीडीएस का प्रिपरेशन। कभी खत्म नहीं होगा, ट्रस्ट मी, थोड़ा लेंथी सिलेबस है, नहीं खत्म होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट विद जीके फॉर सीडीएस। सीडीएस के लिए ही अभी से तैयारी करो। इफ आई टेल यू द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले लूं, कौन सा बाद में लूं। डेली स्टडी प्लान भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यू कैन टेक अप विद पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे एक पॉलिटी सीक्रेट्स करके वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लीज आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने इन डिटेल बताया कि हाउ टू स्टडी पॉलिटी। पॉलिटी आपको कैसे स्टडी करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स निकाल के, उसका प्रिंट आउट निकाल के, you will study the important points of the polity, you will go through the previous year questions. I have done that part for you. I have already taught everything out. मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार पढ़ा है, because I didn't had any of the sources to study. तो मुझे डायरेक्टली बुक को उठा के ही पढ़ना पड़ा है, and that notes in form of video lectures I have shared with you guys, right? पॉलिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। I have shared my personal notes in my polity secret वाला वीडियो। फिर you can go through geography. Geography में भी there are some important topics जो आते हैं, ठीक है। I'll make separate video on that. अगर आपकी डिमांड होगी प्लीज कमेंट below. I'll make the individual video for geography कि आप geography को कैसे स्टडी करोगे। Geography is damn easy, trust me. फिर आता है आपका साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग तो होती है, ठीक है, बट हिस्ट्री को कॉन्कर करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने नहीं है। जैसे आपको पता है 50% पेपर ऐसे छोड़ सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो हिस्ट्री के लिए आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? 10 में से अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, दैट इज गुड इनफ। और वो कैसे सही स्कोर कर पाओगे? जस्ट हैव अ ब्रॉड विजन, जस्ट हैव अ ब्रॉड विजन अबाउट कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, किस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए हैं, अगर आप ये भी जान लो तो आपका 50% हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। The video I was talking about is this पॉलिटी का सीक्रेट्स, जिसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी विद पर्सनल नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बता रखी है। और हिस्ट्री का ये वीडियो कोमल मैम का ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैम ने एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक पूरी टाइमलाइन को डिस्क्राइब करा है। तो बिफोर स्टार्टिंग हिस्ट्री दिस इज वेरी मैंडेटरी टू रीड। एक बार आप गो थ्रू कर लेना, यू विल बी हैविंग वेरी गुड आइडिया अबाउट हिस्ट्री, तो आपको पढ़ने में भी बाद में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। This is the way to start about serious GK, ठीक है। I'll be taking the live sessions for important topics for both the exams, so need not to worry कि इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। अभी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। A month prior to your exam, I'll be taking your live classes so that I can tell you the most important topics to concentrate on and how to boost the marks altogether, ठीक है। सीडीएस 2 2021 को कैसे कवर करना है ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता रखा है कि कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने वीडियोस एक दिन में देखें, वो सब मैंने इसमें बता रखा है। दिस इज डिफेंस मेनिया ऐप, उसमें सीडीएस का कोर्स है ये। दिस वीडियो इज फ्री फॉर यू, अनलॉक फॉर यू, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने इन डिटेल पूरी प्लानिंग भी बताई है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम्स इंग्लिश। इंग्लिश कुछ ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से हो जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट फिर भी हमारा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है इंग्लिश में? बिकॉज पेपर शायद इजी हो सकता है बट लेंथी बहुत ज्यादा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सीडीएस ईयर, ठीक है। बहुत सारे पोर्शन एफकैट में और सीडीएस में कॉमन होते हैं। एडिशन क्या होता है? सीडीएस में एडिशन होता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का, ऑर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ्स का। These are some additions जो कि सीडीएस में आता है और एफकैट में नहीं आता है। बहुत लेंथी पेपर होता है, 2 घंटे तक हमें पेपर में बैठे रहना होता है। अनड्यू स्ट्रेस, अगेन वी डोंट हैव दैट मेंटल स्टैमिना टू रीड फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूअसली, बहुत तेजी से, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर इंग्लिश। बाकी इंग्लिश को आप 3 पिलर्स के साथ अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। कैसे? एक पिलर होता है ग्रामर का, ग्रामर से आपके 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? 10 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट से आ जाएंगे। उसमें टेंसेस का, बेसिकली टेंसेस उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड आपका स्पॉटिंग द एरर आ जाएगा। थर्ड आपका ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, राइट। इस तरह से आपके ग्रामर पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे डायरेक्टली, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, राइट। फिर आपका दूसरा सेक्शन आता है जो सबकी बहुत दुखती नस होती है, दैट इज वोकैबुलरी एंड मीडियम फ्रेजेस। ये भाई ये तो एंडलेस है। ऐसी कौन सी बैंक हमें मिल जाए जिससे ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं?
तो लेट मी टेल यू, लेट मी क्लैरिफाई यू, नो वन कैन गिव यू द कंप्लीट बैंक जिससे आपका पूरा वोकैब इडियम फ्रेजेस खत्म हो जाए, बिकॉज दिस इज लिटरेचर एंड लिटरेचर इज एंडलेस, लिटरेचर इज लिटरली एंडलेस. तो यू कैन, इफ यू कैन अटेम्प्ट 50 to 60%, ठीक है, वोकैब में, इडियम फ्रेजेस में सबको मिला के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों को मिला के, तो दैट इज प्रीटी गुड इनफ. ये आप कैसे करोगे? ये आप, for you we have started this daily morning session for current affairs and vocabulary where Vasudha Singh ma'am is taking up your class. She is already recommend 3 times in a row for Indian Air Force and Indian Coast Guard, ठीक है. She is directly teaching you daily 8 AM. तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. दिस इज ऑन YouTube only. मैम जो वोकैब पढ़ाती हैं उसका रिवीजन, ईडियम फ्रेजेस मैम कवर करती हैं, डेली करंट अफेयर्स मैम कवर करती हैं. आप उसका करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते जाओ, उसके नोट्स मेंटेन करोगे, उसको रिवाइज करोगे ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, एंड देन फाइनल रिवीजन. तो दैट इज डन फॉर इंग्लिश. फिर आपको इंग्लिश में इतनी दिक्कत आएगी नहीं. एंड व्हाट एल्स यू हैव टू डू? यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग मच. क्या रीड करोगे आप? रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली दिस विल हेल्प यू इन ग्रामर. आपका ग्रामर कंपोजिशन समझ आएगा. ओनली रीडिंग ग्रामर रूल्स विल नॉट हेल्प यू. इसका एप्लीकेशन कहाँ समझ आएगा? जब आप रीडिंग समझोगे, ठीक है. सेकेंड पोर्शन कहाँ काम आएगा? इट विल इंप्रूव योर मेंटल स्टैमिना टू रीड फॉर 2 big hours, ठीक है. फिर आप थकोगे नहीं, थक के गलत आंसर टिक नहीं करोगे. आपको एक स्टैमिना, रीडिंग स्टैमिना आ जाएगा ना, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है. तो रीडिंग के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज व्हाटएवर मेक्स यू इंटरेस्टिंग, ठीक है. सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हो, उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मोटिवेशन भी हो जाएगा, और रीडिंग पोर्शन भी विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ. आप चाहे तो कोई मैगजीन्स भी पढ़ सकते हो, कोई न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो, बट एक तीर से 2 शिकार हो जाए वैसे ही कोशिश करना, ठीक है. वैसे ही टाइम बहुत कम होता है हमारे पास दूसरे कमिटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. तो प्लीज अगर जो भी चीज कर रहे हो बहुत स्मार्टली करो, ठीक है. दिस इज फॉर इंग्लिश. व्हाट यू विल डू, यू विल रीड ग्रामर रूल्स, यू विल रीड अदर बुक्स एज वेल, एंड वोकैब एंड इडियम फ्रेजेस भी आप रोज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है. वी हैव मेड इट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू, बट एंड कैश तो आप ही को करनी है, ठीक है. ओके, नाउ कम मैथ्स. मैथ्स उनके लिए हु इज अपियरिंग फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी. ऑफ कोर्स ओटीए के लिए यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं होगा, ठीक है. तो उसके जिन लोगों के लिए मैथ्स है इन सीडीएस, वो प्लीज यहाँ पे सुन लो. स्टार्ट विद सीडीएस, क्योंकि यहाँ पे भी सीडीएस का मैथ्स बड़ा होता है. सीडीएस का मैथ्स बड़ा होता है एज कंपेयर टू एफकैट. अगर आप सीडीएस का कर लोगे तो एफकैट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात विद मैथ्स, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐप पे भी अपने डाउट्स पूछते हैं कि मैम मैथ्स में हमसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्या करें? सर कराते हैं तब हो जाते हैं, बट अभी जब हम सॉल्व करने के लिए बैठे तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट. उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? उसका रीजन होता है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेप्स को मेमोराइज करने लगते हैं. जब साहिल सर हमें लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अब तो साहिल सर भी बहुत फ्रीक्वेंटली लाइव क्लासेस ले रहे हैं ऑन यूट्यूब चैनल ओनली. तो व्हाट वी डू इज वी इनडायरेक्टली मेमोराइज द स्टेप्स कि हाँ इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा. एंड द मोमेंट लैंग्वेज चेंजेस, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस, हमारा सब ब्लफ चला जाता है वहां पे कि अब कैसे अटेम्प्ट करें. तो प्लीज डू नॉट डू दैट. कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो, कंसेप्ट्स को समझो, फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. डू नॉट मेमोराइज स्टेप्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन प्रैक्टिस मोर. प्रैक्टिस इज द ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर मैथ्स, ठीक है. सीडीएस का जो है वो सीडीएस से स्टार्टिंग करो. जो एफकैट पे ही कंसंट्रेट कर रहा है या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो डायरेक्टली एफकैट मैथ्स पे जंप कर सकते हैं, ठीक है. नाउ स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग. रीजनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत, रीजनिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज सिलेबस ऑफ द रीजनिंग. बहुत सारे वेबसाइट्स पे या तो यूट्यूब चैनल्स पे बता रखा है कि क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड ग्रुप्स वगैरह है ना, वो भी आता है, बट नो नहीं आता है. इसका सिलेबस ही बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है. आई हैव गिवन एफकैट फॉर द 4 टाइम्स इन अ रो, तो आई नो कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, उसी हिसाब से हमने डिवाइस कर रखा है. प्लीज उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है. कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, और अगर एग्जाम में ही नहीं पूछा जा रहा, एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है, तो
कुछ काम नहीं आएगा। तो नो द सिलेबस ऑफ रीजनिंग हियर। क्या क्या पूछा जाता है, आपको वेन डायग्राम पूछेंगे, आपको पिक्चर कंप्लीशन पूछेंगे, एनालॉजी पूछेंगे, डॉट फिगर्स, सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स एंड ऑड वन आउट। एंड योर ऑल्सो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। रीजनिंग के लिए कुछ और नहीं चाहिए, बस इसको इंटरेस्टिंग कब बनाना होगा, हाउ योर माइंड वर्क्स, आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस में गलतियां करोगे। गलतियों को एनालाइज करो कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है और आंसर कैसे आना चाहिए। ठीक है, आई ऑल्सो रिमेम्बर जब मैं प्रैक्टिस करती थी, डॉट फिगर्स में मेरी बहुत गलतियां होती थी, मेरी सीरीज में गलतियां होती थी, जब मेरा थिंकिंग पैटर्न कुछ और था। जब मैंने एनालाइज किया आंसर ऐसे आने चाहिए, देन आई गॉट टू नो, फिर मैंने एफकेट का एग्जाम बहुत आराम से निकाल लिया था। ठीक है, तो सारी गलतियां आपको प्रैक्टिस में करनी है, गलतियां बचनी ही नहीं चाहिए कि आप अपने मेन एग्जाम में करो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ेगी एंड वी सीरियसली कांट अफोर्ड दैट। नाउ कम्स टू व्हाट शुड बी योर एक्चुअल डेली स्टडी रूटीन। लाइक आपका दिन में क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। बात मैं अगस्त तक की करूं, ठीक है, आपका जुलाई खत्म होने तक की बात करूं, तो योर डेली स्टडी प्लान मस्ट बी, आप जीके पढ़ोगे फॉर सीडीएस। पहले पॉलिटी से स्टार्ट करा, ये काम गया, पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया, पॉलिटी खत्म हुआ, फिर ज्योग्राफी, फिर खत्म हुआ, फिर हिस्ट्री, फिर खत्म हुआ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप वन बाय वन उठाओ। जैसे पॉलिटी को उठा रहे हो, पॉलिटी शुड बी कंबाइंड विद, ये दिन के रूटीन में होना चाहिए। फिर साइंस का एक सब्जेक्ट, बायो उठा लो, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो फिर आपका मैथ्स हो जाएगा। तो आपके डेली रूटीन में क्या होगा, पॉलिटी, बायो, फिर मैथ्स, जिसका सीरियस में मैथ्स है वो सीरियस का, वरना आप एफकेट से शुरू कर सकते हो अगर आपका सीरियस में मैथ्स नहीं आता है तो। देन इंग्लिश में आपको वसुधा मैम की सारी वीडियोस को गो थ्रू करना है, देखना है, एंड द रीजनिंग। दिस शुड बी योर डेली प्लान, डेली स्टडी रूटीन। अब आप रात में जाग के पढ़ो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, सूट योर कन्वीनियंस, बट दिस शुड बी योर स्टडी प्लान। लाइक मेरा भी कुछ ऐसा ही था। आई हैड डिवाइडेड टॉपिक्स, यू नो, जब मुझे ऐसा लगता था 3 महीने एग्जाम में बाकी हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 1 मंथ ईच, अगर एक डिफिकल्ट लगता है तो उसमें 1.5 मंथ दे दो, कोई इजी लगता है उसमें हाफ मंथ दो। इस तरह से डिवाइड योर गोल्स इनटू वेरी स्मॉल यूनिट्स, वेरी स्मॉल यूनिट्स, आप उसको डिवाइड कर लो एंड टिक, वॉल के ऊपर पेपर लगा लो, उस पे टिक लगाते जाओ, यस टुडेज गोल हैज बीन डन। अगर आप डिफेंस मीडिया के अगर वीडियोस देख रहे हो, आपने देखा कि ज्योग्राफी की 10 वीडियोस है और आपके पास दिन है 5 दिन, तो आपको 2 वीडियोस रोज के रोज देखने हैं। एंड रिविजन इज द की, इस तरह से आपने लिख के रखो। अगर 2 वीडियोस का आपका गोल है, 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, मेक अ टिक मार्क, वो आपको अलग हैप्पीनेस देगा, अलग ही हैप्पीनेस होगी जब आपके गोल, रोज के गोल अकम्प्लिश हो रहे हो। ठीक है, एंड रिवीजन कैसा, डेली, वीकली, मंथली एंड देन फाइनल रिवीजन। ठीक है, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम प्रोवाइडेड यू स्टडी वेरी रिलीजियसली। ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है हमारे डिफेंस में स्टूडेंट्स के भी कि मैम वुड दिस कंटेंट बी एनफ, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम क्लियर किया है मल्टीपल टाइम्स विद ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट्स, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स एंड 75% ऑफ अटेंडेंस, सबके साथ मैंने दोनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो आप तो और अच्छे से करोगे, क्योंकि कोर्सेज में मैंने और अच्छे से पढ़ा रखा है। जितना खुद नहीं पढ़ा था उतना ज्यादा एफर्ट लगा के मैंने चीजें पढ़ा चुकी हैं। So you will definitely clear exam provided you study religiously. अब देखो, आप स्ट्रैटेजी पढ़ के फिर पढ़ना छोड़ दो तो कुछ नहीं कर सकते हो। अगर स्ट्रैटेजी पढ़ के आप उस हिसाब से कर भी रहे हो अकॉर्डिंगली, then only you can sail through. ठीक है, तो स्टडी पैटर्न आपको समझ आ गया कि आपको पढ़ना कैसे है। You will go through all the recorded lectures first so that you can understand the concepts and at your own learning pace. You know, you can complete the syllabus at your own learning pace. ठीक है, किसी के लिए पॉलिटी डिफिकल्ट होती है, ज्योग्राफी इजी होती है। ठीक है, तो हर एक के बैकग्राउंड पे डिफर करता है। तो आई रेकमेंड यू कि आप अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लो, कंसेप्ट्स को, फंडामेंटल्स को समझ लो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स से। उसके बाद आई विल कम अप विद द लाइव सेशन सो दैट आई कैन टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन according to the current affairs. Previous year question को देखकर भी I can tell you कि what is important and what gonna come probably in your exam. तो I'll be taking your live classes up also.
उसमें भी आपका रिविजन हो जाएगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम योर, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे। मॉक टेस्ट इज आल्सो मैंडेटरी, जैसे मैंने बताया अपना मेंटल स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप कहाँ गलती कर रहे हो। गलती सारी, अगेन आई एम रिपीटिंग, सारी गलती प्रैक्टिस में करनी है, कोई गलती बचनी ही नहीं चाहिए कि आप मेन एग्जाम में अटेम्प्ट करो, राइट। तो सॉल्व क्वेश्चन, दिस शुड बी योर स्टडी पैटर्न, एंड ऑफ कोर्स रिवीजन इज always 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 above us. And one more important thing is, if motivation is not working, try discipline, ठीक है। बहुत सारे टाइम से हम मोटिवेटेड नहीं होते कि आज पढ़ाई नहीं करनी, आज मूड ऑफ है, आज दूसरे कमिटमेंट्स हैं। ट्राई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विल ऑलवेज 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 हेल्प यू आउट। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं नीचे टैग कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको गो थ्रू कर देना। इन केस ऑफ एनी हेल्प और कोई भी डाउट होगा, प्लीज यू कैन चैट विद मी ऑन डिफेंस मीडिया ऐप, वहां पे आप मैसेज कर दो। आई ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर मैक्सिमम लोगों का सेम डाउट होगा तो आई विल कम अप विद अ वीडियो सेशन एज वेल, ठीक है। आई विल कम अप विद अ वीडियो सेशन। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यू नो ना, आई विल बी कमिंग अप विद द न्यू वीडियोस फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अदर टाइमलाइंस एंड लाइव सेशंस एज वेल, तो उसको आप मिस नहीं करोगे। दैट इज योर बेसिक स्टडी पैटर्न, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले।